क्या कमबैक कर दिया है गुजरात ने भाई। मान गए, मानना पड़ेगा आशीष नेहरा को, मानना पड़ेगा शुभमन गिल को। जिस तरीके से टीम को संभाला है, स्पेशली वो पहले 2 मैच हारने के बाद, और स्पेशली वो जब तीसरा मैच भी हारे थे, तब तो सब लोग यही बोल रहे थे कि अब तो फिनिश्ड है, गुजरात इस बार कुछ नहीं कर पाएगी। स्पेशली जो 1 रन से जीते थे डेविड मिलर ने, जिसमें ब्लंडर किया था। उसके बाद जो कमबैक किया, इवन स्पेशली 15 दिन पहले तक जब ये बोल रहे थे कि टॉप 4 टीम डिसाइडेड है, और गुजरात के आने वाले मैच उन टॉप 4 टीमों से थे। और स्पेशली जब वो आरसीबी से हार के आए थे आरसीबी के होम ग्राउंड में, तब तो सबने राइट ऑफ कर ही दिया था कि भाई अब नहीं हो पाएगा। पर मैन व्हाट अ कमबैक। उन्होंने जिनको हराया है, जो लास्ट 5 मैच अभी लगातार जीते हैं, वो देखने लायक हैं। लाइक उन्होंने आरसीबी को हराया है, उन्होंने हैदराबाद को हराया अभी। उसके अलावा जो टॉप 2 कंटेंटर बता रहे थे लोग कुछ दिन पहले तक, मैं भी बता रहा था, जिसमें आरआर और पंजाब, उन्होंने आरआर और पंजाब को भी हराया है। तो उन्होंने अपने से ऊपर की 4 टीमों को हरा के आज नंबर 1 बने हैं वो। तो आई थिंक इनसेन कमबैक कर दिया है, इनसेन टैक्टिक्स। जो स्पेशली उनके पास जो अभी फास्ट बॉलिंग है, आई थिंक, मेरे को नहीं लगता, अभी राजस्थान रॉयल का बोल रहे थे लोग, पर राजस्थान रॉयल के पास भी वो 2 ही हैं एक्सप्रेस पेस जो टेस्ट मैच लेंथ हिट कर रहे हैं, बर्गर और आर्चर। लेकिन इनके पास आज जो हमने देखा, उन्होंने इवन अरशद खान को तो अटैक में डाला भी नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। उनके 4 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो टेस्ट मैच खेलते हैं, मतलब आज जब सपोर्ट स्टाफ से भी बात हो रही थी, तब उन्होंने बताया था कि आशीष नेहरा का फुल फोकस रहता है कि हम टेस्ट मैच लेंथ डालें जितनी डाल सकें। तो वो जो टेस्ट मैच लेंथ है, आज सिराज ने डाली, आज रबाडा ने डाली, आज प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट में छक्के खाए, लेकिन वही लेंथ इनटू द बॉडी वाली, थोड़ी सी जो पिच से हैवी बॉल जो डालते हैं, मतलब स्पेशली जब पिच में कुछ होना, स्पेशली जब फंसे। ये मेरे को वो वाला मैच याद आ गया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ था। वहां भी साउथ अफ्रीका ने इसी तरीके से मैच फंसाया था। 180 190 का ही टारगेट था जहां तक मुझे याद है। तो उस हिसाब से आज भी 168 कम लग रहा था। लेकिन जो ये वाली पिच होती है जो थोड़ी फंस के आती है, उसमें आई थिंक ये जो अटैक है इसको हराना बहुत मुश्किल है। और इवन अहमदाबाद में फाइनल है, तो अगर जीटी टॉप 2 में जाती है, आई थिंक, अब तो मुझे लग रहा है जो कि जाएगी, तो मुश्किल होगा उन्हें बीट करना। अगर वो, क्योंकि 2 मौकों में तो आई थिंक वो फाइनल कर जाएंगे, जिस हिसाब से उनकी टीम है, जिस हिसाब से बैलेंस बन गया है अब। तो मुश्किल हो जाएगा फिर उनको अहमदाबाद में हराना। और कौन सोच सकता है कि जो 4 साल पहले जो टीम आई है, वो सेकंड फाइनल जीत जाए। और इवन शुभमन गिल के तो स्टॉक्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे इसके बाद कि आई थिंक, अब भी मैं ट्विटर पे देख ही रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि कैप्टेंसी मिल सकती है, क्योंकि अभी श्रेयस अय्यर का स्लंप चल रहा है थोड़ा सा। पर स्टिल मेरे को लगता है उसमें तो बहुत ही ज्यादा जल्दी होगी। लेकिन कमाल कर दिया है गुजरात ने, मानना पड़ेगा। अपन अगर आज के मैच की बात करें, शुरू से बात करें, तो शुरू में आई थिंक हैदराबाद के लिए भी एक बैड डे बोल सकते हैं। उनकी टीम भी खराब नहीं है, जिस तरीके से उनके भी, स्पेशली जो बॉलिंग उन्होंने सॉर्ट आउट की है ना पिछले कुछ मैचों में, वो भी 6 में से 5 मैच जीत के ही आ रहे थे। तो उन्होंने भी जो बॉलिंग सॉर्ट आउट की है ना, स्पेशली पैट कमिंग्स आने के बाद, आई थिंक पैट कमिंग्स एज अ बॉलर तो फिर भी हम मान सकते हैं कि कमाल के बॉलर तो है ही, लेकिन जो उनकी कैप्टेंसी लेके आते हैं वो, स्पेशली आज कई मैचों से देख रहे थे कि हम प्रफुल्ल को ही वो पहला ओवर दे रहे थे, तो प्रफुल्ल की पिटाई भी हो रही थी। स्पेशली जब वो वैभव सूर्यवंशी ने जो 5 4 छक्के मार दिए थे, उसके बाद हम देख रहे थे। तो आज उन्होंने खुद ने शुरुआत की कि उनको पता था कि इतनी अटैकिंग शुरुआत नहीं करते हैं, तो मैं लीड करता हूं। और इवन जब बॉलिंग चेंज भी उन्होंने कमाल के किए, जैसे कमेंट्री में भी बोल रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल पैट कमिंग्स तीसरा ओवर लेके भी आ सकते थे जब उन्होंने 5 ही रन दिए थे, लेकिन वो खुद को लाने के बजाय प्रफुल्ल को लाए वो, और प्रफुल्ल ने आउट करके दिया शुभमन गिल को। आई थिंक वो कमाल का है। और जो बॉलिंग इन्होंने भी सॉर्ट आउट किया है, आई थिंक इनके भी 5 प्रॉपर बॉलर बन गए हैं प्रफुल्ल, और जो साकिब के आने के बाद जो वो बैलेंस मिल गया है ईशान मलिंग और पैट कमिंग्स को। तो आई फील ये तो एक बैड डे ही बोल सकते हैं, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता हैदराबाद भी रुकेगी। हैदराबाद भी टॉप 4 लाइक टीम है, जा सकती है, जा सकती, क्या जाएगी आई फील मोस्ट प्रोबेबली। उसके अलावा उसके बाद जो बैटिंग में एक फ्री फ्लो है ना, वो मिल नहीं पाया। आई थिंक गुजरात के साथ ये दिक्कत तो है कि उनकी बैटिंग वो थोड़ा पावर हिटिंग लैक करती है, कि आज बटलर भी नहीं चल पाए,
एक निशान संधू अच्छे वो मिले हैं। निशान संधू का जैसे बिस्ला बता भी रहे थे कि अंडर 19, उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी, उसके बाद में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वो आज दिखा भी उन्होंने, जो शुरू में जो शॉट्स मारे, स्पेशली जो उन्होंने पुल शॉट मारा था, वो आई थिंक आते ही वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि हाँ कॉन्फिडेंट है। उसके अलावा उसके बाद वही है, वॉशिंगटन सुंदर ने 32 में 50। लेकिन वही है भाई, दिक्कत यही है गुजरात की, वॉशिंगटन सुंदर भी वो 32 में 50 ही मार सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ऐसा नहीं है कि आपको 18 में 50 दे देंगे, पर किसी दिन वो जरूरत पड़ गई 18 में 50 वाली, तो आई थिंक गुजरात फंस सकती है। उसके अलावा आई थिंक पर उनकी वो बॉलिंग कंपनसेट कर देती है, यही दिक्कत की बात है। फिर वो दूसरी टीमें पकड़ नहीं पाती। आई थिंक ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 168 आई थिंक मुझे भी मिड इनिंग्स में तो कम ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो सिराज शुरुआत करते हैं, आई फील ट्रेविस हेड भी 1-2 इनिंग ही खेला है। उसके अलावा ट्रेविस हेड का भी सीजन रहा नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से रहना चाहिए। आई थिंक जिस तरीके से शुरुआत करते हैं, एक मुंबई को पकड़ा है ट्रेविस हेड ने, उसके अलावा तो आई थिंक स्लम्प ही रहा है। अगर हम निकालेंगे अभी तो बहुत कम ही रन रहे हैं। और ये मेरे को प्रॉपर वो वाला ही जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका नहीं हुआ था, कि उसके अंदर जो पहली विकेट ईशान किशन की गिरी थी, आई फील उसके बाद अभिषेक शर्मा भी फंस गए थे। तो आज अभिषेक शर्मा भी ये ट्राई कर रहे थे कि मैं निकल के थोड़ा 160-80 टारगेट है तो मैं प्रेशर बैक डाल दूं एसआरएच पे, लेकिन वो हुआ नहीं। आई थिंक वो अनफॉर्चुनेटली उनके बैक पैड पे लगी और हिट स्टंप आउट हो गए। आई फील वो एक क्रूशियल डिसमिसल था, क्योंकि उसके बाद किशन को भी वो मोमेंटम नहीं मिल पाया मारने का कि हर बॉल पे जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा उन्होंने भी अपने आप को रोक लिया। उसके बाद तो क्या कोलैप्स ही कह सकते हैं हम, इसमें कोई आई थिंक एनालिसिस या उसमें कुछ करने की बात भी नहीं है। उसके बाद तो कोलैप्स ही किया है। तो आई फील अब टेबल बहुत ही टाइट हो चुकी है, क्योंकि अब हैदराबाद 14 पॉइंट पे है, पर हैदराबाद के गेम 12 हो गए हैं, तो ये दिक्कत है। बाकी वाली नीचे वाली टीमों के गेम 11-11 हैं। उसके अलावा एसआरएच नहीं, आरसीबी के पास ही 14 पॉइंट है। तो आई फील अब फंसेगा ये वाला, क्योंकि एसआरएच आज अगर जीत जाती तो टॉप 2 के चांसेस बन जाते। अब पंजाब के पास भी स्लाइटली एज है, क्योंकि उनके पास 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो अब चांसेस हैं, अब कर सकते हैं। अब आई थिंक पंजाब और आरसीबी में से एक के ज्यादा चांसेस हैं टॉप 2 जाने के। बाकी लेट्स सी कल क्या होता है। आई थिंक कल भी एक बहुत क्रूशियल मैच है। आई थिंक केकेआर और आरसीबी काफी कुछ डिसाइड करेगा ये मैच, कि आरसीबी किस तरीके से, अगर कल आरसीबी जीतता है तो आई फील मेनली टॉप 2 क्लियर हो जाएंगे। आई फील फिर आरसीबी को रोकना भी बहुत मुश्किल होगा, और फिर जीटी को रोकना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जीटी का भी अगला मैच केकेआर के साथ है। तो आई थिंक केकेआर के साथ वो एज फेवरेट से जाएंगे। फिर लास्ट मैच में चेन्नई, और उसमें क्या होता है वो देखते हैं अपन, उस टाइम तक होगा तब। लेकिन अगर कल का मैच केकेआर जीत जाती है तो फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगी, टेबल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फिर तो आई थिंक हमारे लिए भी, राजस्थान के लिए भी थोड़ा बहुत चांस बन जाएगा कि ऊपर, फिर तो बहुत ही खतरनाक मजा आ जाएगा। तो मेरी प्रिडिक्शन यही रहेगी। आई थिंक आई एम गोइंग विद केकेआर। बाकी लेट्स सी। बाकी यार मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करें, तो उसके लिए कम से कम 50 सब्सक्राइबर्स तो होने चाहिए। लेकिन जिसने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो उससे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके ही जाओ।